भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। इंडिया हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। दोनों ममालिक में तनाव को समझने के लिए पस मंजर में जाना बहुत जरूरी है। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की RT अरेबिया से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराना शुरू कर दिया। भारतीय दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने 2 दिन बाद तस्लीम किया कि तफ्तीश अभी जारी है। किसी तफ्तीश और शवाहिद के बगैर इल्जामात आयद करना कहाँ की दानिशमंदी है। पाकिस्तान ने सबूत मांगे और शफाफ तहकीकात में ताउन की पेशकश भी की। पाक फौज ने मुल्की तहफ्फुज की जिम्मेदारी पूरी की है। भारतीय जारहियत के जवाब में कौम और अफवाज पाकिस्तान एक सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद खड़ी हो गई। पाकिस्तान और भारत के DGMOs का आज फिर राबिता होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं, जुमेरात को दोनों DGMOs के दरमियान इतवार तक जंग बंदी में तोसी पर बात हुई थी। अब तक पाक भारत DGMOs के दरमियान मुज़ाकरात के कई राउंड्स हो चुके। अगला मरहला दोनों मुल्कों में मुज़ाकरात का होगा। पाकिस्तान भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर समझते हैं। पानी 24 करोड़ अवाम की लाइफलाइन है। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए ईरानी किरदार को सराहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राबिता। शहबाज शरीफ ने कहा, अमन के ख़्वाह हैं, इसलिए भारतीय दरख्वास्त पर जंग बंदी पर इत्तफाक किया। मकबूजा जम्मू कश्मीर का तनाज़े अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। ईरानी सदर की तरफ से पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का इजहार। कहा, ईरान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। शहबाज शरीफ ईरानी सदर की दावत पर अगले हफ्ते ईरान जाएंगे। भारतीय जारहियत को आलमी सतह पर बेनकाब करने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात में अहम जिम्मेदारी सौंप दी। पाकिस्तानी वफ़द वाशिंगटन, लंदन, पेरिस और ब्रसल्स जाएगा। वफ़द भारतीय जारहियत और पाकिस्तान के जवाबी इक़दामात के बारे आगाह करेगा। वफ़द में मुसद्दिक मलिक, खुरम दस्तगीर, शेरी रहमान, हिना रब्बानी खर, फैसल सब्जवारी, तहमीना जंजुआ और जलील अब्बास जिलानी शामिल होंगे। शाबाश पाक फौज। सदर आसिफ जरदारी की भारतीय गरूर खाक में मिलाने वाले जवानों से मुलाकात। गुजरावाला छावनी के दौरे के दौरान पाक फौज के अफसरान और जवानों को भारत के खिलाफ फतह पर मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सदर का इस्तकबाल किया। आसिफ जरदारी ने मार्का हक में कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज की पेशा महारत को सराहा। दिफाई वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहरी और फौजियों को खिराज अकीदत पेश। खिताब में कहा, तारीख गवाह रहेगी, मुसल्लह अफवाज ने चंद घंटे में ही दुश्मन को पसपा किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, मंगला और गुजरावाला के कोर कमांडर्स भी मौजूद थे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। PSL मैच के दौरान रावलपिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान आर्मी को जबरदस्त खिराज तहसीन। आर्मी चीफ की स्टेडियम में आमद के मौके पर हजारों तमाशाइयों ने खड़े होकर जनरल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। स्टेडियम पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठा। शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी मैच देखा। PCB ने 3 दिन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से मंसूब कर दिए। फहद मुस्तफ़ा और हमजा अली बासी की पुरजोश मेजबानी। गुलकार असरार और साहिर अली बग्गा ने मिली नगमों से शायकीन का खून गरमाया। भारत ने पहलगाम वाक़े की आड़ लेकर हमला किया। पाकिस्तान के जवाब पर सिर्फ 3 घंटों में ही भारत में कोहराम मच गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, बोले, भारत ने प्रोपेगेंडा करके सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया। इंडियन न्यूज़ चैनल्स ने कराची पोर्ट पर हमले की झूठी खबरें चलाईं। पाकिस्तान ने 90 से ज़ायद इसराइली साख्ता भारतीय ड्रोन गिराए। पूरी कौम को अफ़वाज पाकिस्तान की बेमिसाल हिम्मत और इस्तकामत पर फ़ख्र है। मुल्क की इज्जत, खुद मुख्तारी और तरक्की के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सबको मुत्तहिद होना होगा। मोदी ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के जरिए ऑपरेशन सिंदूर का ड्रामा रचाया।
खबर एजेंसी दी वायर की रिपोर्ट में मोदी सरकार के झूठे दावे मुस्तरद। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने पहलगाम हमले से पहले सिक्योरिटी क्यों फराहम न की, 26 जानें बचाई जा सकती थी। अमरीकी सालिसी को हमेशा मुस्तरद करने वाला भारत अब खुद ट्रंप के कदमों में क्यों गिरा? पहलगाम हमले के असल मुजरिम अब तक आजाद क्यों हैं? पहलगाम वाक़े में मुलविस एक भी दहशतगर्द गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कौमी निजात दहिंदा के तौर पर उभरे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बुनियानुल मरसूस को पाक अफवाज की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। अखबार ने लिखा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी का सेहरा आला अस्करी क़यादत के सर है। भारत के साथ बड़ी फौजी झड़प में कामयाबी से पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के वक़ार में मजीद इजाफा हुआ। पाक फ़ज़ाइया ने मार्का हक में भारतीय लड़ाका तैयारों को गिराकर सबको हैरान कर दिया। पाक भारत जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया। अमरीकी मारूफ अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारतीय मीडिया ने झूठी खबरों के जरिए भारतीय फौज की जबरदस्त कामयाबियों का तस्करा किया। भारतीय मीडिया की झूठी खबरों में पाकिस्तान एटमी तंसीबात को निशाना बनाने की खबर भी शामिल थी। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के 2 तैयारों और कराची की बंदरगाह को उड़ाने का भी दावा किया। अखबार ने लिखा, भारतीय गोदी मीडिया ने गुमराह कुन वीडियो फुटेज और मसनूई जहानत से हेरा फेरी करके झूठ फैलाया। जो कहते थे पाक फौज अपना काम नहीं करती, उनसे पूछें फौज ने अपना काम किया या नहीं। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की इस्लामाबाद में तलबा और असातिज़ा के साथ नशिस्त। तलबा से खिताब में कहा, क्या फौज मुखालिफ बातें करने वालों का एहतसाब नहीं होना चाहिए? पाकिस्तान की फौज अवाम से है और अवाम पाकिस्तान की फौज से हैं। जब अवाम और फौज इकट्ठे होंगे तो कोई दहशत गर्द नहीं बचेगा। डीजी ISPR ने असातिज़ा को सैल्यूट पेश किया, बच्चों से मिले और ऑटोग्राफ दिए। जकार्ता में मुनक्किदा OIC के इजलास में भारत के खिलाफ 3 करारदादें मंजूर। भारतीय अफवाज के कश्मीरियों के खिलाफ मुजालिम की शदीद मुजम्मत। इजलास में मकबूजा कश्मीर में एकतरफा और गैर कानूनी भारतीय इक़दामात को मुस्तरद कर दिया गया। जारी एलामे के मुताबिक OIC कश्मीरियों के हक़ खुद इरादत को तस्लीम करती है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ इंसानियत सोच सलूक पर भारत से जवाब तलब। म्यांमार में अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे टॉम एंड्रयूज के मुताबिक भारत ने रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों को आंखों पर पट्टी बांधकर दिल्ली से अंडमान मुंतकिल किया। उन्हें ज़बरदस्ती बहरी जहाज से समंदर में फेंका गया। भारतीय हुकूमत को जवाब देना होगा। उन्होंने कहा, समंदर में फेंके गए कई अफराद साहिल तक नहीं पहुँच सके। भारतीय इक़दामात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली मुजालिम से इंसानियत शर्मसार। गाजा, देरुल बला, रफा समेत कई इलाकों में सहूनी अफवाज की कार्रवाइयाँ। मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया में मलबे से 4 बच्चों की लाशें बरामद। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक मुसल्लत करदा जंग में अब तक 53,272 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। हिलाल अहमद ने गाजा में कहत की निशानदही करते हुए इसराइल से इंसानी इमदाद खोलने का मुतालिबा कर दिया। हमास रहनुमा ने जंगबंदी से मुताल्लिक इसराइल से बिलवास्ता मुज़ाकिरात की तस्दीक कर दी। हमास और इसराइल के दरमियान कतर में मुज़ाकिरात जारी। बरतानिया में फ़लस्तीनियों की हिमायत में नुकबा मार्च में हज़ारों अफराद की शिरकत। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के 77 साल पूरे होने पर मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। शुरका का गाजा में जंगबंदी और इमदाद की रसाई का मुतालिबा। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनियों की जबरी मुंतकली को मुस्तरद कर दिया। अरब लीग के इजलास में सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा आदिल अल जुबैर का खिताब। कहा, सऊदी अरब फौरी तौर पर गजा में जंगबंदी और इमदाद की बहाली का मुतालबा करता है। गजा में इसराइली जराइम और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ आलमी चार्टर की तौहीन हैं। हम सबको मिलकर फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात कम करने की कोशिश करनी चाहिए। मुल्क के बेशतर शहरों में सूरज कहर ढाने लगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 से 4 रोज तक शदीद गर्मी रहेगी। लाहौर में दर्जे हरारत में इजाफा, शदीद गर्मी की लहर बरकरार।
सिंध में भी सूरज आंखें दिखाने लगा। शहर कायद में मौसम खुश्क और गर्म, दर्जे हरारत 41 सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। पेशावर के मुतादिद अजला में भी शदीद गर्मी। बलोचिस्तान के मुतादिद अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।